ठीक है, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेसिकली कलेक्शन है। क्योंकि कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरे देखा था, राइट? तो इस बार के टॉपिक में हम लोग कलेक्शन देखने वाले हैं। तो कलेक्शन के बारे में इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम हमेशा पूछा जाता है और ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। कलेक्शन इन जावा, ठीक है। तो इंटर में कलेक्शन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें जो कलेक्शन करना है, तो कलेक्शन एक बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, इज अ फ्रेमवर्क, right, is used to manipulate or organize data, right? तो इसका यूज क्या होता है बेसिकली? मैनिपुलेट करने पे और ऑर्गेनाइज करने का डेटा। फिर इस केस में आप सॉर्टिंग कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो, फिर डेटा फेच भी कर सकते हो, राइट? ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ दो ही चीजें पढ़ना है, अरे लिस्ट पढ़ना है और सेट सेट पढ़ना है। और एक आता है कलेक्शन की, इसमें थोड़ा इसका एक एडवांस वर्जन है, इसे हम लोग हैश मैप बोलते हैं। ये बेसिकली इसके ऊपर प्रोग्राम हमेशा पूछा जाता है, एरे लिस्ट, और ये जो एरे लिस्ट है और हैश मैप है, इसके ऊपर प्रोग्राम पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक का नाम होगा एरे लिस्ट होता है। तो एरे लिस्ट और एरे ये एडवांस वर्जन है। एरे लिस्ट जो है इस एडवांस एडवांस वर्जन ऑफ एरे है, राइट? ये एडवांस वर्जन ऑफ एरे क्यों है ये बताता मैं, आई विल टेल यू, ओके, ठीक है। तो एरे लिस्ट जो है एडवांस वर्जन क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक है, अगर मान लो मैंने कोई एरे डिक्लेयर किया, राइट? इस एरे की जो साइज है दैट इज 5, बराबर है। ये जो एरे है इसकी साइज कितनी 5 है। मैं इसको इस अगर मान लीजिए मेरे पास डेटा, मुझे अभी पता चला 5 है लेकिन बाद में पता चला अरे यार इसका 6 है, तो मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ क्या? आप इसको रीसाइज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एरे का। तो एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इसकी जो फिक्स लेंथ है, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्यों? अगर मान लीजिए आप आपने कहीं पे आपका प्रोग्राम है, मेहमान 4 आने वाले, आपने सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाया और सडनली 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके घर में भी। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। मुझे लगा आज 5 लोगों का काम है तो 5 ही लिया, कल एक आध दो बढ़ गए तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर एक आध दो कम भी आए तो भी प्रॉब्लम होता है, राइट? तो खाना वेस्ट जाता है। सेम लॉजिक एरे में होता है, राइट? आपको जितना बताया गया उतना ही होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इन लोगों ने उसके लिए क्या किया, एरे लिस्ट नाम की एक कंसेप्ट लेकर आए, जिसकी जो साइज होती है वो डायनामिक होती है। ये हुआ आपका एरे का कंसेप्ट। एरे लिस्ट में क्या होता है, आपकी जो साइज है वो वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह बेस्ट ऑप्शन, उसका बेस्ट वर्ड है डायनामिक है। डायनामिक, आई विल टेल यू ये डायनामिक क्या होता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है एरे का, वो है इसमें आप होमोजेनियस डेटा इंसर्ट करते हो। होमोजेनियस यानी कि अगर मान लीजिए आपने वो एरे इंटीजर डिक्लेयर किया, तो आप इसमें सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, ना कि स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, ऐसा कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। इफ यू ट्राई टू डू, इट विल थ्रो एन एरर। बट एरे लिस्ट में ये पॉसिबल है, ये फिजिबल देता है, ये प्रोवाइड करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस डेटा, पॉसिबल है, राइट है। तीसरी चीज, मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, इस 5 डिजिट का, 5 वाला, इसमें मैंने कुछ नंबर फिलअप किया, 10, 20, 30, 40, 50, राइट? अभी मेरे पास 5 नंबर, अरे वन सेकंड ना, वन सेकंड, अनुज बड़ा जब है, चलेगा।
एक सेकंड, अनवित एक सेकंड, अभी 10 to 15 नंबर्स अवेलेबल है एरे में। मान लीजिए इन फ्यूचर में मुझे ये 30 नंबर की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको निकाल सकता हूँ क्या एरे से? नहीं निकाल सकते। निकाल भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इसकी साइज वैसी की वैसी रहेगी, वो जगह भी वैकेंट हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं, आपकी साइज रिड्यूस नहीं होने वाली, राइट? ये दिक्कत है एरे का। लेकिन एरे लिस्ट में आप कर सकते हो ऐसा। एरे लिस्ट में अगर आप मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इसमें इंसर्शन, डेटा इंसर्शन और डिलीशन थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसमें जो है इंसर्शन डिलीशन इजी होता है, और डिलीशन क्या होता है? इजी होता है, राइट? अभी मैं एरे लिस्ट नाम की कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी एरे लिस्ट होता कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक एरे लिस्ट, मान लीजिए मेरे पास एक एरे लिस्ट है, वो है इंटीजर वाला, राइट? अगर इसको डिक्लेयर करने का वे एकदम सिंपल है, एक्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे इंटीजर, और आपको यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे आप एक्स डॉट, मान लीजिए एक्स डॉट ऐड करते हैं, आपको इसका पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। 1 एक्स डॉट ऐड, एक्स डॉट ऐड, यहाँ पे मैं 10 करता हूँ। एक्स डॉट ऐड, यहाँ पे मैं 20 करता हूँ। एक्स डॉट ऐड, यहाँ पे मैं 30 करता हूँ। एक्स डॉट ऐड 40 करता हूँ। एक्स डॉट ऐड 50 करता हूँ। तो ये बैकएंड में कैसा डेटा बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए इसको मैं थोड़ा टेम्पररी इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका एक्स नाम का एरे लिस्ट बन गया। इसमें हम लोगों ने क्या है, एक्स डॉट ऐड किया, यहाँ पे 10 लिखा, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट? फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो 10 ऐड हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट लाइन ऐड हो जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा। तो ये इसको लिंक करता है। नाउ आप ही मुझे बताइए, जब ओनली 10 ऐड हुआ था तो उस एरे की साइज क्या हुआ, एरे लिस्ट की साइज क्या हुआ, 1 हो गई थी। जैसे मैंने 20 ऐड किया तो इसकी साइज क्या बन गई, 20 हो गई। जैसे आप और एक नंबर ऐड करते हो तो 30 बना गए, फिर एक ऐड करोगे तो 40 बने, सॉरी 4 साइज होगा, फिर ऐड करोगे और एक बनेगा, तो 5 साइज बन गया, बराबर है? तो आपकी साइज कितनी हो गई इस केस में, 5 एलिमेंट के लिए इजीली ऐड कर पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ इंडेक्स वगैरह याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, आप डायरेक्टली ऐड करते जाओ, ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन एरे में आपको बताना पड़ता है आपको कौन से इंडेक्स में इसको वैल्यू डालना है, राइट? हम लोग लिखते हैं ए ऑफ आई वगैरह, राइट? तो यहाँ पे वैसा कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, एरे में मैंने जैसे बताया एक आधा नंबर, मुझे कोई तो नंबर निकालना है, ये वाला 38 नंबर मुझे निकालना है, राइट? तो आपको बताना पड़ता है ये निकाल दो, और वो जगह वैसी की वैसी रहती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बस बोल दो एक्स डॉट रिमूव, और एक यहाँ पे एक और एक आता है एक्स डॉट गेट आता है, उसका लोकेशन आता है। तो जैसे आप 30 वैल्यू निकालते हो तो क्या होता है पता है क्या, ये जो चेन होते हैं ना, ये चेन निकल जाती है और इनके बीच में कनेक्शन आ जाता है। इस वजह से होता है, मतलब जो एरे लिस्ट होता है वो अपना ट्रेन के डिब्बे के जैसे होता है, सिंपल। बस जैसे ही नंबर ऐड होते जाएगा वो नंबर बनते जाएगा, इस वजह से ऐड होते जाएगा। और आपकी साइज भी ऐड, एक मिनट होल्ड ऑन, किसी ने साइन आउट कर दिया, समझ साइन आउट कोणी केलं का? कोणी तर साइन आउट केलं, साइन इन केलं, 500 वाला कोण यूज करतोय? हेलो, ठीक है, बरोबर आहे.
ठीक है, जैसे मैंने बताया ये ट्रेन के डब्बे के जैसे होता है, राइट। जैसे आप नंबर ऐड करते जाओगे तो उसकी लिस्ट की साइज बढ़ती जाएगी। जैसे आप रिमूव करोगे तो इन दोनों का लिंकेज खत्म हो गया, बस इसमें आ जाएगा, तो कि आरे की साइज भी कम होती जाएगी, राइट। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। ठीक है, नाउ मैंने तो आपको ये बता दिया पूरा का पूरा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक कलेक्शन जो मैंने बताया अरे लिस्ट नाम का, जो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। तो आपको बताना है इसको, इसका सिंटैक्स एकदम सिंपल है। अरे लिस्ट, इसमें आप यहाँ पे इंटीजर लिखो, x इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ पे आप इंटीजर लिखो, राइट। यहाँ पे उस नाम की लिस्ट भी ऐड हो गई, यहाँ पे देखिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसमें नंबर ऐड करना है, जैसे x डॉट ऐड, यहाँ पे मैंने 10 भर दिया। x डॉट ऐड, यहाँ पे मैंने 20 भर दिया। x डॉट ऐड, यहाँ पे मैंने 30 भर दिया। x डॉट ऐड, यहाँ पे मैं 40 भर देता हूँ। x डॉट ऐड, यहाँ पे मैं 50 भर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका साइज भी दिखाता हूँ पैरेलल, होल्ड ऑन, तो आपको सारी चीजें पता चलेगी। देखिए यहाँ पे अरे लिस्ट में, यहाँ पे एलिमेंट देखिए, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे मैं F6 दबा रहा हूँ, आया क्या, 10 एलिमेंट आ गया, देखिए 10 एलिमेंट आ गया। सब लोग मानते हो? मैं इसकी साइज भी आपको दिखाता हूँ, सॉरी, इसकी साइज भी दिखा सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 20 ऐड किया, आ गया 20, साइज 2 होगी इसकी। फिर 30, 40, 50, राइट। इस वजह से डेटा ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पे 20 ऐड हुआ, यहाँ पे 30 ऐड हुआ, 40 ऐड हुआ, 50 ऐड हुआ। सब लोग मानते हो? अभी इसको मैं और एक वे से भी बता सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट डिक्लेयर किया एरे को, इसीलिए एम्प्टी दिखा रहा है। जैसे इसमें वैल्यू ऐड होती है, देखिए क्या होता है, 10 ऐड हुआ, जैसे 20 ऐड हुआ तो दूसरी वैल्यू ऐड हुई, फिर तीसरी वैल्यू ऐड हुई, फिर चौथी हो गई, फिर पांचवी भी हो गई, राइट। 10 to 50, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? ओके, अभी ये हुआ तो हम लोग यहाँ पे साइज भी देख सकते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पे साइज भी लिखा सकता हूँ, एक्स डॉट साइज, तो मैं हर एक स्टेप पे भी साइज लिख सकता हूँ, तो आपको इसका आइडिया भी आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये डायनामिकली चेंज हो रहा है इसकी साइज। ठीक है, राइट। अभी साइज देखिए इसकी क्या आ रही है, साइज 1 आ गई, 2 आ गए 20 ऐड होने के बाद, मैं अभी 30 ऐड हो रहा है तो 3 आ जाएंगे, फिर 40 ऐड कर रहा हूं तो टोटल साइज 4 हो जाएंगे, 50 ऐड कर रहा हूं तो 5 हो जाएंगे। बराबर है, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? अभी जैसे ही मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ, एक आध में नंबर रिमूव भी करता हूँ आपके लिए। एक्स डॉट रिमूव लिखना होता है और आपको इंडेक्स लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। देखिए याद रखिए यहाँ पे 1 जो होता है दैट इज इंडेक्स, नॉट ए नंबर, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज है, मैं थोड़ी देर पहले आपको ये बताना चाहता था एक्चुअली। यहाँ पे एक्स डॉट जो रिमूव होता है, रिमूव मतलब वो इंडेक्स वाला जाएगा। जैसे आप देखिए तो 1 मतलब क्या, 1 लोकेशन पे क्या है, 20th है, तो ये 20th रिमूव हो जाएगा इस लिस्ट में से, फिर आपकी साइज एक से कम हो जाएगी। देखिए मैं इसको निकाल देता हूँ, निकाल दिया और वापस मैंने इसको ऐड भी किया, पर इसकी साइज भी ले ली। फिर देखते हैं हम लोग, देखिए 10 ऐड हुआ, साइज 1 हो गई, फिर 20 ऐड हुआ, साइज 2 हो गई, फिर 30 ऐड हुआ, फिर इसकी साइज 3 हो गई, फिर 40 ऐड हुआ,
फिर साइज 4 हो गए, 50 ऐड हुआ, फिर साइज 5 हुआ। अभी देखिए मैं वन इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स का निकाल रहा हूँ। फर्स्ट इंडेक्स में हम लोग अगर 20 है राइट, तो देखते हैं 20 निकलता है कि नहीं। देखो साइज चेंज हो गई फिर से, यहाँ पे देखिए 1 0 1 2 3, यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या देखो 20 निकल गया है कि नहीं। क्यों 20 निकल गया, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट इंडेक्स पे 20 डाला था, इसलिए 20 निकल गया। देखिए इसकी साइज वापस 4 दिखा रहा है राइट। ये होता है एरे वाला कंसेप्ट। तो इसमें आप डेटा ऐड भी कर सकते हो राइट। तो ये वाला पार्ट होगा। और इसके बाद अभी एक क्वेश्चन था राइट, किसी का सर हेट्रोजेनियस वाला कंसेप्ट ये वाला बता था। हेट्रोजेनियस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बस यहाँ पे ये मैं पहले इसको ऐड कर देता हूँ तो कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं हेट्रोजेनियस वाला कंसेप्ट बता, आपको इसका ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट रखना है, बस आपका काम बन जाएगा। अगर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखा तो आपको यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। ठीक है, अभी आपको जो से वैल्यू डालना है वैसे डाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे डबल कोट में कुछ भी लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं पॉइंट वाला लेता हूँ, 4.5 लिखता हूँ। यहाँ पे मैं सिंगल कैरेक्टर भी डालता हूँ। यहाँ पे मैं डबल कोट में लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका। देखिएगा सारा डेटा ऐड कर रहा है, कुछ एरर मारा क्या उसने, देखिए कुछ इश्यू आया क्या उसको, नहीं है। हेट्रोजेनियस कैसे ऐड करेंगे हम लोग, उसको आपका डेटा टाइप क्या होना चाहिए इस केस में, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। देखते हैं हम लोग फिर से एक बार। देखिएगा डेटा ऐड हो रहा है इजीली। देखो ए में 10 इंटीजर, यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग है, 4 ये तो डबल फ्लोट है। यहाँ पे देखिए अभी कैरेक्टर भी ऐड हुआ, फिर से स्ट्रिंग ऐड हुआ, देखिए राइट, फिर से स्ट्रिंग ऐड हुआ, इसको रिमूव किया, हो गया राइट। इस वे से आप एरे में वैल्यू भी ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो राइट। अभी किसी को कुछ पूछना है, मैं अभी अनम्यूट करते हैं फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग ये भी करते हैं। इसको आप इसके हर बार एक वैल्यू 1 बाय 1 ले भी सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, जैसे एरे में होता है वैसे ही होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वैल्यू दिखाना है उसके लिए गेट यूज करते हैं, और यहाँ पे आपको इंडेक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, आप इसकी वैल्यू 1 बाय 1 वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं इस केस में। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया यहाँ तक, देखिएगा मेरे यहाँ तक वैल्यू ऐड हो गए, ये मैंने पूरा प्रिंट किया। अभी मैं यहाँ पे 1 बाय 1 प्रिंट भी कर पा रहा है, देखिए 10, जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वो प्रिंट कर रहा है, अपना एरे की तरह ही है, ये कुछ अलग नहीं है राइट। तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, टू प्रिंट एरे लिस्ट। इसके बाद लिखते हैं हम लोग प्रिंट एरे लिस्ट एलिमेंट 1 बाय 1, इसको सेव कर दो, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अभी इसका अभी ये एरे लिस्ट ना फॉर्म में क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक में बताता। इसके 2-3 मेथड्स है ना, वो बहुत बढ़िया है। एक्स डॉट कंटेंट्स नाम का जो मेथड, ये बहुत बढ़िया है। इसके आपसे आपका पूरा काम होने वाला है, और यहाँ पे आपको वैल्यू देना पड़ेगा राइट। ये आपको रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, याद रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन लिखते हैं हम इसके ऊपर, और ये वाला कोड लेते हैं तब ताकि थोड़ा इजी रहे कंपेयर करने के लिए, बस वैल्यूज को। इसको निकाल दो, इसको निकाल दो।
ना आप ही मुझे बताइए एस डॉट एस ओ, मैंने एक्स डॉट कंटेंट्स लिखा और यहाँ पे लिखा 20। नाउ टेल मी, इस लिस्ट में 20 है क्या? हाँ है, तो रिटर्न क्या करेगा? इट विल रिटर्न ट्रू, ये आपको रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, जैसे कि इस केस में देखिए, यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ, तो इस लिस्ट में 100 है क्या? नहीं है, तो रिटर्न आपको ये फॉल्स करेगा। ठीक है, ये आपको रिटर्न फॉल्स करेगा। क्यों रिटर्न फॉल्स करेगा? क्योंकि इस लिस्ट में हम लोगों ने तो 100 डाला ही नहीं है, तो ऑब्वियस ये फॉल्स करेगा। तो ये कंटेंट्स आपका बहुत बड़ा काम करता है। देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, तो पहले के केस में ट्रू लिखा, क्यों? एक्स में उस लिस्ट में 20 था, इसीलिए उसने ट्रू रिटर्न किया। इसमें फॉल्स क्यों रिटर्न किया? क्योंकि इसमें 100 है ही नहीं, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। राइट, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है? किसी ने तो मुझे क्वेश्चन पूछे, सर डुप्लीकेट वाला क्या सीन है, कैसे करेंगे? तो हम लोग इससे करने वाले डुप्लीकेट वाला कंसेप्ट। तो हर कैरेक्टर चेक करते समय हम लोग इसको भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कैरेक्टर है कि नहीं, ये वाला चीज। ठीक है, ये वाला एक कंसेप्ट हुआ। उसके बाद मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, एरे लिस्ट है, दूसरा एरे लिस्ट है, इसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये वाला यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। राइट, इसको मैंने निकाल दिया, और एक मैं एरे बनाता हूँ, इसका नाम मैं वाई लिखता हूँ। तो ये मेरे सेकंड एरे हुआ, तो इसमें 100 200 ऐसे ऐड करता हूँ तो इजी रहेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये लिस्ट और ये लिस्ट दोनों को ऐड करना है, मर्ज करना है, और भी और एक लिस्ट होगा जेड नाम का, उस लिस्ट में डालना है। तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जेड नाम की लिस्ट बनाता हूँ, सो यू कैन मर्ज एज वेल। सो जेड डॉट एड, यहाँ पे दिख रहा है आपको एड और कलेक्शन, आप पूरा नाम लिख लीजिए, एक्स, एक्स ऐड हो जाएगा, इससे एक्स ऐड हुआ। फिर आप जेड डॉट एड ऑल करोगे तो आपका वाई नाम की लिस्ट ऐड हो जाएगी, ऐड ऑल लिखना है बस मुझे। ठीक है, मैं आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो मेरा सिर्फ जेड नाम का लिस्ट बन गया। यहाँ पे देख, कुछ भी लिस्ट नहीं, एम्प्टी दिखा रहा है आपको, बस स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहा है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, ऐड ऑल एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या? एक्स की जो भी कंटेंट है, एक्स की जो कितनी 10 20 30 40 सारे के सारे वो जेड नाम की लिस्ट में आ जाएंगे। देखते हैं हम लोग, आए कि ना, 10 30 20 30 40 50। और इसमें वाई नाम के भी ये वाला स्टेट हो जाएगा, तो वाई नाम के भी सारे कंटेंट ऐड हो जाएगा। आया क्या? देखिए 10 20, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो 10 100 200 300 400 500, वो पीछे चला गया उसके, तो ये भी आपको दिख जाता है। राइट है, तो आप इससे आप एड ऑल भी कर सकते हैं, इवन आप एग्जिस्टिंग लिस्ट में मर्ज भी कर सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको करना, एक्स डॉट मर्ज करके आता है, एक मिनट, मर्ज है क्या? सॉरी, मर्ज नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। एड ऑल वाई ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक एग्जिस्टिंग लिस्ट में और एक लिस्ट ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि इस केस में क्या होगा, एक्स में वाई ऐड हो जाएगा, एक्स लिस्ट में वाई लिस्ट ऐड हो जाएगी, और फिर एक्स की साइज बढ़ जाएगी। आप ए भी कर सकते हो, ये भी प्रोविजन इन लोगों ने दिया हुआ है। इसकी यही कोई कुछ खासियत फीचर्स है, इसकी वजह से ये फॉर्म में है। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या लेना था मुझे? ओके, यहाँ पे और एक चीज होती है, कलेक्शन सी,
ओके, मैं देखते हैं इसका इससे हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में इसको। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कुछ टॉपिक के ऊपर। एक सेकंड ना। ठीक है, तो ये बेसिकली एरे एरे लिस्ट के ऊपर था। तो याद रखिएगा एरे लिस्ट में क्या क्या पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। ठीक है, ये डिफरेंस पूछते हैं पहले तो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैंने बताया था एरे इज अ फिक्स साइज, राइट, while array list has dynamic size, right. Second thing, array stores only heterogeneous data, sorry, array is my mistake, homogeneous data, but while array list stores heterogeneous data. ठीक है, थर्ड, insertion deletion is difficult in array, but insertion deletion is quite easy in array list. ठीक है, यही डिफरेंस पूछते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट की, जो हम लोग बाद में लेने हैं, शायद वो कर लेंगे क्योंकि इसके लिए मुझे सेट पढ़ाना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, याद रखिएगा ये जो लिस्ट है इज ठीक है, लिस्ट, और लिस्ट के बारे में और दो चार पॉइंट बताता हूँ। इसमें हम लोग वी कैन ऐड डुप्लीकेट वैल्यूज एज वेल। सेकंड पॉइंट है वी कैन ऐड मल्टीपल null वैल्यूज। ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमें बाद में लगने वाली है। इट वर्क्स ऑन, देखिए ये ऑब्जर्व कीजिए, हम लोगों ने पूरा इसका जो भी वर्क किया वो इंडेक्स बेस किया है, डेटाबेस कुछ भी नहीं हुआ, बराबर। डेटा के बेसिस पे हम लोग कुछ नहीं किया, सारा जो भी कैलकुलेशन किया इंडेक्स के बेस पे किया है। ठीक है, ओके। फिर पूछते इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यूज लिस्ट, तो यहाँ पे याद रखिए एक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स नाम की कंसेप्ट है कि जो ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट करता है। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर टू फेच वैल्यूज फ्रॉम कॉलम, इसमें हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसके ऊपर जो डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट है जो हम लोग कल देखना, क्योंकि मुझे इसके लिए आपको सेट पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कल हम लोग क्या करते हैं, ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूं मैं, तो इसके पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, मुझे टॉपिक कुछ से कुछ, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। एक प्रॉब्लम करते हैं छोटा सा और बस करते हैं।